जय हिंद एवरीवन, मेरा नाम है नवीन पडियार और स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल जिज्ञासा ऑफिशियल में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम क्लास 10th के केमिस्ट्री के मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर एसिड, बेस और सॉल्ट यानी कि अम्ल, क्षार और लवण के बारे में पढ़ेंगे। अगर आपको इसका PDF चाहिए तो मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वहाँ से डाउनलोड कर लेना। तो चलो बिना किसी देरी के वीडियो को शुरू करते हैं। पहले पढ़ते हैं एसिड यानी अम्ल के बारे में। वो खट्टे पदार्थ जो नीले लिटमस पत्र को लाल कर देते हैं उन्हें हम अम्ल कहते हैं। मॉन्स्टेड लॉरी के अनुसार अम्ल वह अणु अथवा आयन है प्रोटॉन देने की क्षमता रखता है। अम्ल विद्युत के कुचालक होते हैं। ये सक्रिय धातुओं से क्रिया करके हाइड्रोजन को मुक्त करते हैं। इनकी प्रकृति संक्षारक होती है तथा ये क्षारकों के साथ क्रिया करके लवण तथा जल बनाते हैं। अम्ल धातु कार्बोनेटों तथा बाइकार्बोनेटों से अभिक्रिया करके कार्बन डाइऑक्साइड यानी CO2 गैस मुक्त करते हैं। अम्लों को मुख्य रूप से 4 प्रकारों में बांटा जा सकता है। पहला है हाइड्रो अम्ल। वो अम्ल जिनमें ऑक्सीजन गैस नहीं होती लेकिन इसके अलावा हाइड्रोजन के साथ अन्य अधात्विक तत्व होते हैं, हाइड्रो अम्ल कहलाते हैं, जैसे हाइड्रोक्लोरिक, हाइड्रोब्रोमिक इत्यादि। दूसरा है ऑक्सी अम्ल। वो अम्ल जिनमें हाइड्रोजन और ऑक्सीजन दोनों मौजूद होते हैं और इनके साथ दूसरे तत्व भी उपस्थित होते हैं, इन्हें ऑक्सी अम्ल कहते हैं, जैसे सल्फ्यूरिक अम्ल, क्लोरस अम्ल और नाइट्रिक अम्ल। और तीसरा है प्रबल अम्ल। ऐसे अम्ल जो जलीय विलयन में पूर्ण रूप से आयनित होते हैं प्रबल अम्ल कहलाते हैं। और चौथा है दुर्बल अम्ल। ऐसे अम्ल जो जलीय विलयन में आंशिक रूप से आयनित होते हैं उन्हें दुर्बल अम्ल कहते हैं। अब देखते हैं कुछ महत्वपूर्ण अम्लों को जो एग्जाम पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट है। पहला है ऑक्सैलिक अम्ल। यह अम्ल सारेल वृक्ष से प्राप्त होता है और इसका निर्माण सोडियम फॉर्मेट से होता है। इसका उपयोग फोटोग्राफी में, चमड़ा उद्योग में, कपड़ा छपाई और रंगाई में और कपड़ों से स्याही के धब्बे हटाने में किया जाता है। दूसरा है एसिटिक अम्ल। इस अम्ल का स्रोत फलों के रस और सुगंधित तेल हैं। इसके औद्योगिक निर्माण की विधि सिरके और एसिटिलीन से होती है। इसका उपयोग खट्टे खाद्य पदार्थ बनाने, विलायक के रूप में और एसिटिन बनाने में होता है। इस अम्ल से अचार भी बनाया जाता है। तीसरा है सिट्रिक अम्ल। इस अम्ल के प्राकृतिक स्रोत खट्टे फल, नींबू और नारंगी होते हैं। इसके औद्योगिक निर्माण की विधि कच्ची शर्करा के किण्वन से प्राप्त होती है और इसका उपयोग खाद्य पदार्थों, धातुओं को साफ करने और दवाओं के रूप में होता है। चौथा है फॉर्मिक अम्ल। इस अम्ल का प्राकृतिक स्रोत लाल चींटियाँ और बिच्छू है। इसके औद्योगिक निर्माण की विधि कार्बन मोनोऑक्साइड से होती है। फॉर्मिक अम्ल का उपयोग चमड़ा निर्माण और रबर के स्कंद में और गठिया की औषधियों के निर्माण में और जीवाणुनाशक के रूप में होता है। लाल चींटी, बिच्छू, मधुमक्खी आदि के काटने पर जलन इसी अम्ल के कारण होती है। सल्फ्यूरिक अम्ल। इसका प्राकृतिक स्रोत कसीस का तेल है। इसके औद्योगिक निर्माण की विधि शीश कक्ष और संपर्क विधि है। इसका उपयोग विस्फोट निर्माण में, पेट्रोलियम के शोधन में, रंग और औषधि के निर्माण में तथा संचायक बैटरी के निर्माण में होता है। लैक्टिक अम्ल। ये अम्ल दूध में पाया जाता है। शारीरिक क्रिया के दौरान थकान का अनुभव इसी अम्ल के कारण होता है। थकान के बाद शरीर पर मालिश करने पर लैक्टिक अम्ल पाइसविक अम्ल में बदल जाता है। अब देखते हैं बेस यानी क्षार। वे पदार्थ जिनका स्वाद कड़वा होता है तथा जो लाल लिटमस को नीला कर देते हैं क्षार कहलाते हैं। क्षार जलीय विलयन में OH आयन देते हैं। सभी क्षार भस्म होते हैं लेकिन सभी भस्म क्षार नहीं होते। क्षारक 2 प्रकार के होते हैं। पहला है प्रबल क्षारक। ये ऐसे क्षारक होते हैं जो जलीय विलयन में पूर्ण रूप से आयनित होते हैं, जैसे KOH और NaOH इत्यादि। दूसरा है दुर्बल क्षारक। ये ऐसे क्षारक होते हैं जो जलीय विलयन में आंशिक रूप से आयनित होते हैं। अब देखते हैं सॉल्ट यानी लवण। अम्लों व क्षारकों के उदासीनीकरण से बने यौगिक लवण कहलाते हैं, जैसे HCl और NaOH मिलकर NaCl यानी नमक बनाते हैं। धावन सोडा रासायनिक रूप से सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट है। इसे कांच, साबुन तथा कागज उद्योग में और जल की स्थायी कठोरता को दूर करने के लिए प्रयोग किया जाता है। दूसरा है बेकिंग सोडा या खाने का सोडा। इसे रासायनिक रूप से सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट यानी NaHCO3 कहते हैं। जब दुर्बल खाद्य अम्ल जैसे टार्टरिक अम्ल के साथ मिलाया जाता है तो इसे बेकिंग पाउडर कहते हैं। इसका प्रयोग ब्रेड या केक को हल्का तथा मुलायम बनाने के लिए किया जाता है। इसे प्रति अम्ल तथा अग्निशामक के रूप में भी प्रयोग करते हैं। तीसरा है विरंजक चूर्ण। रासायनिक रूप से इसे CaOCl2 कहते हैं। इसका उपयोग कपड़ा उद्योग में, कागज उद्योग में और लकड़ी के विरंजन में तथा सूत और लेनिन के विरंजक में किया जाता है। विरंजक चूर्ण का pH मान 10.5 pH होता है। चौथा है प्लास्टर ऑफ पेरिस। इसे रासायनिक रूप से कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट भी कहते हैं। इसका फॉर्मूला है CaSO4 ½ H2O।
इसे जिप्सम धातु को गर्म करके प्राप्त किया जाता है। ये एक सफ़ेद चूर्ण है जिसे जल में मिलाने पर ये एक कठोर ठोस पदार्थ जिप्सम में परिवर्तित हो जाता है। इसका उपयोग टूटी हुई हड्डियों का प्लास्टर करने में, खिलौने और सजावटी सामान बनाने में तथा सतहों को सपाट बनाने में किया जाता है। तो दोस्तों यहाँ पे होता है हमारा चैप्टर ख़त्म। अगर इससे रिलेटेड कोई भी डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में पूछ लेना। तब तक के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।